प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट नंबर 18 समांतर श्रेणी का nवां पद होता क्या है, हम ये पिछले वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। ये वर्कशीट संख्या 18 में दोबारा से वही डिस्कस करने के लिए आया, लेकिन आगे के क्वेश्चन भी करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ये nवां पद होता क्या है, हम कैसे पता करते हैं। सामान्यतः यदि हम इस वर्कशीट को पढ़ें तो उसमें लिखा है क्या 7, 10, 13, 16, 19 एपी है। तो ये पता करने के लिए कि कोई भी एपी है या नहीं है, उसमें हमें सर्व अंतर ज्ञात करना होगा। उसमें हर पद में क्या समान अंतर है, उसे कहते हैं सार्व अंतर। तो यहाँ पहला पद क्या होगा, जो पहली पद है, पहला टर्म्स है, वो पहला पद है जिसको हम ए से निरूपित करते हैं। सार्व अंतर डी को निरूपित करते हैं और डी अंतर होता है दो क्रमागत पदों का अंतर। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया 7, 10, 13, तो 7 और 10 का अंतर 3 है, जहाँ 10 और 13 का अंतर भी 3 है, 13 और 16 का अंतर भी 3 है, तो ये एपी है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यदि मैं कहूँ कि ये एपी के 90 पद हैं, तो क्या आप इसका 90वां पद बता सकते हैं। यदि कोई एपी का 90 पद पूछना है तो उसमें n 90 होगा। अब यहाँ एक फॉर्मूला लिखा दिया है, उसमें फिर कह दिया है कि ये ए है प्रथम पद, डी सार्व अंतर है और n पदों की संख्या है। बट अभी हम इसको कैसे आया, हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास यहाँ जो पद हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हम सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करें कि ये a1 क्या है, वो a है, तो a2 हम क्या कहेंगे, इसमें a प्लस डी होगा। a3 हम लेंगे तो a प्लस 2d होगा। a4 करेंगे तो a प्लस 3d होगा। देन यदि हम आगे करते जाएंगे तो ये an हमारे पास जब होगा तो a प्लस, यहाँ देख रहे हैं यहाँ 4 है तो 3 है, यहाँ 3 है तो 2 है, तो ये एक पद कम है, तो यहाँ पर ही हम n हैं तो ये n-1 एक पद लेंगे। इस तरह से हमारे इस पद को हम कहेंगे ये nवां पद है और ये एक फॉर्मूले के रूप में इसको हम मानते हैं। इसमें हमारे पास जो a है वो प्रथम पद है, d सार्वंतर है और n पदों की संख्या है। इसके आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर इसमें कुछ उदाहरण आपको दिए गए, वो वर्कशीट आप देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ उन क्वेश्चनों को लेंगे जो हमारे पास अनसोल्ड हैं, जो हमें करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि a प्लस 15d बराबर 100 के लिए हम n का मान क्या लेंगे। तो यदि हमारे पास ये इस तरह का दिया गया है तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। a प्लस 15d बराबर 100, या 100 कुछ भी हो, या a कुछ भी हो, d कुछ भी हो, लेकिन d का जो मल्टीपल है, d का जो गुणांक है वो यहाँ पर n-1 होगा। n-1 मतलब ये 15 है, तो यहाँ हम इसको तुलना करेंगे तो n-1 बराबर 15 होगा। तो n का मान क्या होगा, 15 प्लस 1 बराबर 16 होगा। तो यहाँ पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 16 होगा। समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ इस फॉर्मूले से यदि इसको तुलना करेंगे तो हमारे पास n-1 15 होगा और n की वैल्यू 16 होगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यदि AP में -43, -37, -31 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसी फॉर्मूले से हम 10वां पद पता करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ हम तुलना करेंगे कि A क्या है। तो यहाँ जब हम सोल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए A, व्हाट इज़ A? A मीन्स पहला पद, A पहला पद है -43। D क्या होगा, D निकालेंगे A2 माइनस A1 से, तो A2 हमारे पास है -37 और -43 करेंगे, -37 प्लस 43 होगा, अंतर निकालेंगे तो हमारे पास होगा 6। अब ये D का मान आ गया और n हमारे पास दिया हुआ है, हमें n भी दिया हुआ है। n क्या दिया हुआ है, वो 10 दिया हुआ है। 10 क्यों दिया गया, उसने पूछा 10वां पद। तो अब इन सब को प्रयोग करके इस फॉर्मूले में हम करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं सॉल्यूशन में, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन सारी मालूम थी। तो यहाँ an का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, और a हमें 10 निकालना है, nवां पद निकालना। तो a हमारे पास क्या है, -43 प्लस n क्या है, 10 माइनस 1, और d क्या है हमारे पास, d हमारे पास आया 6। तो यहाँ हम -43 को ये
यहाँ प्लस 9 और -1, 10 - 1 9, 9 और गुना 6 करेंगे तो यहाँ आएगा -43 और प्लस 9 6 54। अब देखो 54 प्लस है, 43 माइनस का, तो प्लस का आएगा हमारे पास, कितना होगा 7 और 4 11, ये हमारे पास होगा 10वां पॉइंट। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसी एपी के लिए n का मान ऋणात्मक हो सकता है। जैसा कि आपकी वर्कशीट में लिखा है n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, मतलब धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा जो ये असत्य है, उसने कहा ऋणात्मक हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये असत्य है, इसको हम टिक कर देंगे। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो यहाँ a बराबर 14 दिया हुआ है, a हमें 14 दिया है और a 12 जो हमारे पास है वो 124 है। तो d का मान क्या होगा। अब यहाँ हम देखेंगे कि a 12 124 है, तो क्या लेंगे हम फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो a प्लस n-1 d इक्वल टू 124 है। और यहाँ हमारे पास ये 12 जो लिखा हुआ है वो मतलब है n, तो यहाँ हम n को 12 रखेंगे और a हमारे पास 14 है। तो यहाँ हम या तो फॉर्मूले को लिखें एक बार कि ये, और a का मान हम रख देते हैं। पहले हम एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, तो फॉर्मूले में हमें ये क्या होगा, समझने में आसान होगा। तो ये हम ले लेते हैं n-1, तो a हमारे पास 14 हुआ, n हमारे पास 12 है, 12 - 1 d बराबर 124। अब यहाँ क्या होगा, इस 14 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ आएगा 11d बराबर 124 - 14। अब यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा, ये 4 - 4 0, 2 - 1 1 और ये 110। अब d का मान निकालेंगे तो 110 को आप 11 से भाग कर दें तो 11 धाम 110 होगा और d का मान आपका होगा जाएगा 10। तो यहाँ आपके पास कौन सा आंसर है, ये d 10 है, ये आपका आंसर होगा। अब आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारे हैं, आप इनको भी ट्राई करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।